गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने कुछ ऐसी संपदाएं हर व्यक्ति को दी हैं जो अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन के लिए आजीविका कमाते हुए कुछ शुभ कर्म कर सकें। आदमी क्या करता है? समय को बचाता है और उस समय को बचा करके किसी मनचाही जगह पर लगाता है। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गपशप, यारबाजी, सिनेमा, शतरंज, ताश खेलना, यात्रा करना, मेले ठेले करना, मटर गश्ती करना, इनमें अपने समय को लगाते हैं। सच में यदि समय का लेखा जोखा रखा जाए तो आदमी के पास कुछ समय ऐसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, जिसे वो नित्य कर्म और रोटी कमाने के अतिरिक्त अपनी मनमर्जी के कामों में जिसको लगाता है, उसको कहीं वो किसी के कल्याण में लगा सकता है। रचनात्मक कार्य उसके द्वारा कर सकता है, जिसके बल पर हमें आत्मसंतोष और आत्मगौरव प्राप्त हो सके। आवश्यकता केवल एक है, अपनी अभिरुचि को बदलना। अपनी अभिरुचि को बदलना, बस आवश्यकता इस बात की है। दूसरों को उपदेश तो बहुत देते हैं, परंतु अपने ऊपर उन उपदेशों को लागू नहीं करते। रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहने के लिए आदर्शवादिता और सच्चाई को प्रमाणित करना पड़ेगा। जिससे आदर्शवाद के प्रति हमारी निष्ठा और लगन जग जाए। परंतु इस आदर्शवादिता के साथ साथ हमें मानसिक आकर्षण को भी देखना होगा। व्यक्ति के जीवन का एक अंश राष्ट्र के उत्थान में और पुनरुत्थान में भावना पूर्वक लगना चाहिए। कभी कभी धरा पर ऐसे समय भी आते हैं जब धरा आपसे आपकी मांग करती है। आपसे आपकी ही मांग करती है। जो समस्त प्रबुद्ध वर्ग है
अगर वो अपनी समझदारी का परिचय दे, और मैं कहता हूं युग निर्माण परिवार ही संगठित होकर के अगर इस कार्य में अपना योगदान दें, तो ये उनकी समझदारी कहा जाएगा। और इस समय के जो चुनौती है उसको स्वीकार किया जाएगा। हमें अपना खोखलापन प्रमाणित नहीं करना, अपनी ठोसता को दिखाना है, ठोसता को। और उस ठोसता को दिखाने के लिए आपके पास एक ही चीज है जिसको हम आत्मबल कहते हैं। आत्मबल कहते हैं। एक बात आती है, आत्मबल को कैसे बढ़ाया जाए, या कहिए आत्मबल क्या है। पहला सवाल आता है कि आत्मबल क्या है, और दूसरा आता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। जितने भी आज तक धरा पर कार्य हुए हैं, आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, इन्हीं के सहारे ये सारे कार्य हुए हैं। वो शक्ति जिसके सामने कोई शक्ति टिक ना पाए, आत्मबल कहलाता है। और इस आत्मबल को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काम आती है, अपने रिश्ते की अनुभूति। अपने रिश्ते की अनुभूति। अगर आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं तो किसके साथ रह करके आप कैसा महसूस करते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, आज हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। और हर पर्व पर हम कुछ ना कुछ संकल्प रखते हैं। आदमी की चेतना का, राकेश मैं बता रहा हूं, ये तो सब में प्राइमरी चीज है। ईश्वर का नाम, मैंने कहा है उसकी उपासना, ईश्वर की उपासना। हाँ योगेश, बहुत जरूरी है। और इसको पैदा करने के लिए ईश्वर उपासना बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। दरअसल में हमें होता क्या है कि हम उपासना नहीं कर पाते, नाम का जप तो कर लेते हैं। जहां पर संबंध जोड़ने के लिए भगवान की आपकी बनाई गई मूर्ति,
उसमें आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और दोनों का रिश्ता आपस में जुड़ जाए और दोनों को रसाने लगे आपस में, आत्मबल सक्रिय होने लगा, आत्मबल सक्रिय होने लगा। बड़ा सोचा समझा गया और सोच समझ करके एक निष्कर्ष निकाला गया कि हम संकल्प के सहारे ऊंचे उठ सकते हैं या और किसी तरीके से ऊंचे उठ सकते हैं। संकल्प बल तो हमारी अभिव्यक्ति है, उसमें अपनी कमजोरी भी हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है। आदमी अपने को नुकसान होता हुआ देख करके संकल्प लेता है, ये काम नहीं करूंगा, यही मेरा नुकसान कर रहा है। पर जब उस संकल्प को पालने की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर व्यक्ति की चेतना अपने स्वभाव के अनुसार इंद्रिय सुख में अपने आप को झुका देती है। अगर भाव जुड़ जाए तो उपासना हो जाए, अगर भाव जुड़ जाए तो उपासना हो जाए। इस समय व्यक्ति ऐसे ही काल के दौर से गुजर रहा है, जहां परिस्थितियों से निपटने की ताकत उसे अपने अंदर पैदा करनी होगी। मैं पूछ रहा हूं, जब व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है और कोई घटना घटने के स्तर पर होती है तो आदमी उससे बचने का, घटना से बचने का प्रयास करता है या नहीं करता है? देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हैं, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई महामारी आ जाए, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, केवल उन परिस्थितियों से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए उपाय कर सकता है। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति रोक सकता है। बस ये रोकना ही सेवा साधना है, ये रोकना ही सेवा और साधना है। इसी से आत्मबल की वृद्धि होती है। आज सच्चाई से देखने में एक चीज सामने आती है, आज इंसान ने अपनी अवस्था को क्या बना करके रखा हुआ है। सच्चाई को देखिए, आज आदमी ने अपनी अवस्था को क्या बना करके रखा है।
वो दीनहीन बन करके इस धरा पर विचरण कर रहा है। गुणों को जागृत करने के लिए उस उपासना के बारे में उसको सोचना पड़ेगा जो हमारे आत्मबल को बढ़ा सके। उन परिस्थितियों का, उन घटनाओं का दमन करना पड़ेगा जो हमारे सामने दुर्घटना ला करके खड़ी कर दे। सोचिए जो कहा गया है, जरा बोलो, चिंतन करो, सोचो। मेरा सवाल है, क्या संकल्प से आत्मबल बढ़ सकता है? बोलो बेटा, क्या संकल्प से आत्मबल बढ़ सकता है? अगर हम संकल्प लेकर के कार्य करें और हमारा आत्मबल हमें बढ़ाना है कि हमारी इंद्रियों पर संसार का कोई प्रभाव इंद्रियों को प्रभावित ना कर सके। संकल्प से नहीं बढ़ेगा बेटा। सरोज बेटी, संकल्प से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंद्रियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बेटा अंदर से देखो, अंदर से इंद्रियां बस में ना होने के कारण उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो गंदगी में रस लेती रहती है। आपको इतना सरल होना पड़ेगा, इतना सरल होना पड़ेगा कि बुराई का कोई असर आपकी चेतना पर ना हो। बेटा इसको आप कुछ भी नाम दीजिए, हाँ मानी जा सकती है। आप अपनी सोच का रुख बदल दें। हाँ बता रहा हूं, दृढ़ता में भी नहीं होगा। शकुंतला बहुत अच्छे से बाबू सोच, दृढ़ता में भी नहीं होगा। जिस दिन आपका अंदर से मनोबल कमजोर पड़ गया, बुराई एक झटके में पलटवार कर देगी। एक झटके में पलट करके वार कर देगी और जितना उत्थान किया सबको बराबर कर देगी। अभी मैंने कहा है, एकमात्र इसका केवल रास्ता है, उसको कहते हैं उपासना। जिसका जो रिश्ता आपके साथ है, अंतरात्मा में उसे महसूस किया जाए, ये उपासना है। मुझे बताओ बेटा, उपासना के माध्यम से भगवान का चित्र विचित्र स्वरूप आप खुद बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आपका भगवान कैसा है? जैसा आपने अपने भगवान को बनाया। आपका भगवान कितना ताकतवर है?
जितना समर्पण आपने अपने भगवान को किया, वो आपसे लेगा नहीं और आपको देने लग जाएगा। दोनों में एक होड़ पैदा होगी देने की। भगवान कहेगा ले मांग, क्या मांगता है, और आप भी भगवान से कहेंगे बोल क्या करने के लिए कहता है। वहां फिर आदान प्रदान जो होगा वो भावनात्मक होगा। जब आदान प्रदान भावनात्मक होगा तो आपके आत्मबल के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। मेरा मन है आज जो संकल्प हो, संकल्प तो हो अपने सुधार के लिए, पर सुधार संकल्प से नहीं आएगा, उपासना से आएगा। जब दोष दुर्गुणों को मिटाने की ताकत यानी कि उनका प्रभाव आपके अंदर जागृति ना हो, बताइए वो अपना विस्तार कैसे करेगा। सोचिए कैसे करेगा। मुझे तो एक ही बात समझ आई है, आत्मबल को यदि बढ़ाना है तो उपासना ही एक रास्ता है। बेटा अंदर से देखो जो मैं बोल रहा हूं, मात्र उपासना ही एक रास्ता आपके पास है। देखो जो बोला है, उपासना के सहारे ही आप मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, वरना किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। रीता, उपासना माने ईश्वर के नजदीक बैठ जाना। और उसके गुण हमारे अंदर प्रवाह में चलायमान हो जाना। देखिए कैसा बात कर रहा हूं। अगर कुछ करना है तो उसके लिए उपासना तो केवल इस चीज का प्रतीक है कि आपने संकल्प लिया है ये काम करूंगा। अच्छा, जो संकल्प ले लेते हैं किसी भी काम को करने का, वो बड़प्पन से बंधे रहते हैं कि नहीं बंधे रहते? बड़प्पन कौन सा? अहंकार का, भक्ति का। उतने ही दायरे में भटकता रहता है। व्यवहारिक रूप में संकल्प तो लिया जाए, परंतु संकल्प के साथ में उपासना को चलाया जाए। यानी कि प्रेमी की इच्छा प्रेमिका पर और प्रेमिका की इच्छा प्रेमी पर काम करे। जब तक इच्छा काम करती है
तब तक दोनों के बीच में प्रेम रहता है। जहां बचाव आ गया वहीं बिखराव आ जाएगा। बचाव आने से बिखराव आ जाएगा। उपासना काम नहीं करेगी। देखिए अंदर से, योगेश यही बात समझा रहा हूं, अगर उपासना करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा निश्चित रूप से। मैंने एक बात कहा था और एक शब्द बोला था, उसको कहा था चेष्टा। चेष्टा जब व्यक्ति चेष्टा करता है आत्मीय भाव, चेष्टा माने आत्मीय भाव, और उस आत्मीय भाव की गति आगे बढ़ाना, ये चेष्टा है। अपने जीवन में हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। आदमी चेष्टा तो करता है, हाँ योगेश, बात ठीक लिखी है, बात ठीक लिखी है। चेष्टा जब अंदर से होना शुरू होगा तो आत्मबल को समेटना शुरू करेगी चेतना, और समेटने से शक्ति बनेगा, क्रियाशील होगा, वैसे ही परिणाम लेकर के आएगा। आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं पूछना चाहता हूं, आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हम संकल्प लेकर के कर्म की तीसरी मान लेते हैं और कहते हैं इस काम को नहीं करूंगा। ये भी कहते हैं, ऐसा नहीं कह रहा, करने को कहते हैं। कहता मैं इस काम को नहीं करूंगा, पर वो दमन है, अपनी चेतना का दमन है। चेतना का दमन नहीं किया जा सकता। सच को देख लीजिए। बेटा, मैं संकल्प से पूर्व की स्थिति को जगा रहा हूं। संकल्प से पूर्व की स्थिति को, आपकी को जगा रहा हूं। अभी जो 10 बजे से प्रोग्राम होगा उसमें दिलाया तो संकल्प ही जाएगा, परंतु संकल्प को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हाँ बेटा सुमन, समझा रहा हूं और समझाऊंगा, कितना ही समझिए। जब तक आपकी उपासना ही केवल सत्परिणाम ला सकती है, अगर आपको चेंज कर सकती है, तो आपकी उपासना ही आप में परिवर्तन लेकर के आएगी। जब व्यक्ति को संगतिकरण से ये लगता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, तो उसको छोड़ने में देर नहीं लगती है। हाँ और समझाऊंगा।
नेहरू विहार आकर के भी वहां भी समझाऊंगा, तब संकल्प दिलाऊंगा। देखिए ये छोटी सी बात है पर पूरे साल का संकल्प है, कितना बड़ा विस्तार है। हमारी चेतना का कितना बड़ा विस्तार है। कितने आदमी ऐसे हैं जो रिद्धि सिद्धियों से अपने रिश्ते को जोड़ करके रखते हैं, पर उनमें से कितने ऐसे जिनको सफलता मिलती है। सच्चाई से बात को समझना पड़ेगा। अगर संकल्प में आप उसी तरह की उपासना को लेकर के आएंगे तो उपासना के माध्यम से वो सद्गुण आपके ऊपर काम करेंगे। वरना चित्र विचित्र कौतुक और कौतूहल चलता रहेगा। आदमी अपने अहंकार को बखारता रहेगा। जितनी सफलता मिली उससे ज्यादा उसकी अभिव्यक्ति करेगा। सच को देखिए, आपके सामने है। सच ये है, अगर आत्मा जगेगी तो उपासना से ही जगेगी, और परिवर्तन भी आएगा तो उपासना से ही आएगा। उपासना माने ईश्वर के उन गुणों को जगा लेना जिनकी जरूरत मुझको है, परिवर्तन के लिए जिसकी जरूरत मुझको है। उन गुणों को जागृत कर लेना उपासना है, और उसी से आत्मबल बढ़ता है। अब मैं यज्ञ की तरफ चलने को कहूंगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय। बिल्कुल शकुंतला बहुत समझाऊंगा, नहीं तो संकल्प केवल अधूरे संकल्प रह जाएंगे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय 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 मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। यज्ञो वही श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
भगवान के नाम पर भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो वो कामना रहित हो, तब वो श्रेष्ठ कर्म बनता है। पहचानिए। चलिए, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्थन्मसि स्वाहा। ओम अमृता पिधान्मसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा बंधन, 5 उंगलियां गीली करिए, चोटी को छुइए। ओम चिद्ध रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुष में। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कणयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी तेया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरणम। तिलक और रक्षा सूत्र। दोनों को करेंगे। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा। ओम प्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक जलाइए और उसका पूजन करिए। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य है ज्योति ही स्वाहा। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्धिर्सहगुण समाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्यरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा है। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। गुरु और गायत्री की शक्ति को लाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मदेवो नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करिए। एक साबुत पुष्प लीजिए, देव शक्तियों का पूजन करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके जल चढ़ाए 4 बार। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि।
स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम मागृयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुत्तम प्रियत स्थानं रक्षत विसोम मार्गे। अवसर्वन्तु ये भूता भूमि समुदाय भूता विभूतारस्ते गच्छन्ति अपुरामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। स्थापना करिए अग्नि की। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिरुहुम्ना पृथिवीर्ववरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाह मुखपुर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समेधा दान करिए। दोनों तरफ से घी और बीच की उंगलियों से पकड़ें। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेले देवत्व स्वच्छेद्य वर्ग चास्मान प्रत्या अन्नादेन समेत यही स्वाहा। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतधृतैवोध्यतातिथिं अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से मुक्तम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम। चौथी ओम तंत्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगस्य इदम नमः। जलपसेचनम। चम्मच में जल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़। पूर्व दिशा ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। पश्चिम में अनुमते अन्मन्यस्व। उत्तर में सरस्वताय अन्मन्यस्व। दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सविता परसुवे परसुवे ये पतंग गाय वाचम न सोदे। अब हाथ पर पुष्प चावल लीजिए। देव शक्तियों का आवाहन। गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तकं गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि। ओम नमस्ते अस्तु सदाध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत्य गायत्री रूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं पृथ्व्यामी स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं
अब वशिष्ठ ऋषि। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सारसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति दीजिए 7 हिरत से आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायुः इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। संगीता बीमार चल रही है मौजपुर से, जिसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक लड़की रजनी है जो मांडा से है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। राधा पवन की धर्मपत्नी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए भी। हमारा गुरु पर्व
शानदार तरीके से हो, सबको समझ आए, इसके लिए। सीमा दीक्षित के पिताजी बीमार चल रहे हैं, उनके लिए। चलिए विशेष आहुति देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महं पिञ्जाइदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महं पिञ्जाइदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महं पिञ्जाइदं नमः। प्रमोद जी लिख रहे हैं उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और सुदेश की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य भगवान को। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। विशेष आहुति देनी है जो युग परिवर्तन के लिए है। हाँ, सविता के लिए भी, और योगेश का कल एंजियोग्राफी हुई है, इसके लिए। कृमिनाश के लिए। ओम उददानाग दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंतः क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत हो घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यूनिमिहा करम अग्निस्ते सृष्टिति विद्यात्सरम सुष्टम सुभूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिभूते सुभूते सब प्रायश्चिता होती नाम कामनां संगते सर्वान् स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिभूते पूर्णाहुति ही। पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुण्णापत वस्मे दुष्कर्णमः ईस्मृत्यं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा। ओम वसु पवित्रमसि शतधारम वसु पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसुवत् पवित्रेण सद्धारेण सुकुवा कामदुक्षयै स्वाहा। चलो बेटा, अब तो पूर्ण आहुति होगी, छूट गया। अब पूर्ण आहुति होगी बेटा, अब रह गई। अब आरती करिए। ओम
ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमर्तैस्तुमन्तदिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदे गार्यन्ति यं शामगाधिहनावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः शान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यादगणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। सब आरती लें, पुष्प चावल लें, देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमात्रेह न्याकं महिमां सचक्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, देव दक्षिणा समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति 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 सर्वाधिष्ठा शांति। अब विदा करेंगे, काम आज का पूरा हो गया। सूर्य अर्घ पहले दे देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुपम हम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विदा कर दीजिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय मां किम इष्टकाम समितिहतम कुंडागंडाय। आज की बात समाप्त। प्रोग्राम में आ रहा हूँ 10 बजे, आप सब तैयार मिलना, सबको सूचना देना, सबको आना। आज की बात समाप्त।